आज हम लोग सीखने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आइए देखते हैं सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बाय एलिमिनेशन मेथड। इन एलिमिनेशन मेथड वैसे पहले की तरह ही दो इक्वेशन दिया होगा। तो पहला इक्वेशन दिया है 3a + 5b = 26, इसे हम इक्वेशन 1 ले लेंगे। a + 5b = 22, इसे इक्वेशन 2 ले लेंगे। अब देखिए एलिमिनेशन मेथड में दोनों इक्वेशन में पहले हमको देखना है कि कोई भी एक टर्म वेरिएबल्स के दो वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स में से कोई भी एक वेरिएबल का टर्म सेम होना चाहिए। ओके, तो इसमें 5 भी हमको सेम दिख रहा है। ओके, अगर सेम नहीं है तो उसे हम लोग कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करके सेम बना सकते हैं। बट यहाँ पर ऑलरेडी सेम दिया है, इसलिए हम लोग को वो नहीं करना है। यहाँ पर खाली हमको साइन, उसके साइन पे, जो सेम टर्म्स है उसके साइन पे ध्यान देना है। ओके, दोनों में +5b एंड +5b, मतलब दोनों का साइन सेम है। याद रखना है आप लोगों को, फॉर सेम साइन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द इक्वेशंस, एंड फॉर डिफरेंट साइन अगर ये +5b और ये -5b होता तो देन वी हैव टू ऐड द इक्वेशंस। तो यहाँ पर ऑलरेडी दोनों के साइन सेम है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग। तो यहाँ पर हमको लिखना होगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। सब्ट्रैक्टिंग करते समय जो सेकेंड इक्वेशन है उनके सारे टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं। ए यहाँ पर कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस में है, वो माइनस हो जाएगा। 5b पॉजिटिव है, वो भी माइनस हो जाएगा। 22 पॉजिटिव है, ओके, वो भी माइनस में आ जाएगा। ओके, ये ध्यान में रखना है हमको। सब्ट्रैक्टिंग करते समय साइन चेंज करना होता है, एडिंग करते समय साइन चेंज नहीं होता है। ओके, देन नेक्स्ट +5b and -5b get cancelled, it becomes 0. 3a minus a becomes 2a, and that is equals to 26 minus 22, and that is 4. अब a फाइंड आउट करने के लिए हम लोग 2 को शिफ्ट करेंगे, it becomes 4/2, so it is 2 1 and 2 2, so finally we got a is how much? A is 2. Now this a we can substitute in any one of the equation. तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे substituting a equals to 2, substituting a equals to 2 in equation 1 या 2 कोई भी ले सकते हैं, हम लोग 1 में कर देते हैं। इन इक्वेशन 1 तो आइए देखते हैं इक्वेशन 1 क्या था हमारा। इक्वेशन 1 था 3a + 5b = 26। यहाँ पर हमको a = 2 सब्स्टिट्यूट करना है। सो दैट इज 3 a की जगह पर 2 आ जाएगा, 5b एंड दिस इज 26। 3 2 6, 5b एंड 26 ऐसे रहेगा। नाउ दिस 6 वी हैव टू शिफ्ट टू दैट साइड, सो इट बिकम्स 5b = 26। 6 वहाँ जाकर के माइनस हो जाएगा, so finally 5b = 26 - 6 is 20. So finally we find b as 5b is there, 5 मल्टीपल में है, 5 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, that is 20/5। 5 1 जा 5 4 जा, so b कितना आ गया हमको, b आ गया 4। so finally यहाँ पर a आ गया था 2 और b आ गया 4। अब हम यहाँ पर सॉल्यूशन लिख देंगे। सॉल्यूशन of equation is, पहले a अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से a is 2 and b is 4। आइए अब हम देखते हैं, हम लोग करेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन मल्टीप्लाइंग 5 इन इक्वेशन 2, बस इतना बोलेगा। क्यों? हाँ, ओके, तो अब हम करेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 5, मल्टीप्लाइंग बाय 5 इन इक्वेशन 2।
तो इक्वेशन 2 में हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए हमारे इक्वेशन 1 पे कोई असर नहीं होगा, वो ऐसे का ऐसे ही हम लोगों को लिख देना है। इक्वेशन 1 इज 5x + 2y = -3, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में हम लोग 5 मल्टीप्लाई करने वाले हैं, इसलिए हो जाएगा 5x, सेकेंड टर्म में हो जाएगा 25y, और ये हो जाएगा 5 × 4 = 20, तो हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। तो ध्यान में रखना है कि जो भी नंबर हमने चूज किया है मल्टीप्लाई करने के लिए, वो सिर्फ एक टर्म में नहीं, सारे टर्म्स में मल्टीप्लाई होंगे। सो मल्टीप्लाई होगा, इट बिकम्स 5x, 25y एंड 20। सो नाउ अब हमको इक्वल टर्म्स मिल चुका है, दोनों 5x के साइन सेम है, इसलिए हम लोगों को वापस करना होगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 from 1। ऑलरेडी हमने कहा था कि सब्ट्रैक्टिंग करते समय सेकेंड इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ का हम लोग साइन चेंज करेंगे। 5x पॉजिटिव था, नेगेटिव हो जाएगा, 25 भी नेगेटिव हो जाएगा, और ये 20 भी नेगेटिव हो जाएगा। सो फाइनली विल गेट दिस 5x गेट कैंसिल, 2i पॉजिटिव है, 25y नेगेटिव है। अब जो नया साइन चेंज करने का जो नया साइन आया वो यूज करना है। सो +2 - 25 इज -23y, एंड दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर -3 और -20 बोथ आर ऑफ सेम साइन, हो जाएगा -23। सो फाइनली दिस -23 को हम लोग को उस तरफ शिफ्ट करना है। सो विल गेट y इक्वल्स टू -23 upon -23. So minus get cancelled, 23 also get cancelled, it becomes 1. So y is how much? Y, the value of y we got 1. Now we'll substitute this y in any one of the equation 1, 2 and 3. So again we'll take here equation 2, substituting y equals to 1 in equation 2। तो हमारा 2 इक्वेशन था x + 5y = 4, तो यहाँ हो जाएगा x + 5, y आया था हमें 1, वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इट बिकम्स x + 5 × 1 = 5, और 5 को शिफ्ट कर लेंगे, सो इट बिकम्स 4 - 5 एंड x विल गेट एज -1। Therefore solution is -1 and 1।